नमस्कार दोस्तों, भूतिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज की रात का साथी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो हवा का रुख बदल जाता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि अंधेरे कोने से कोई आपको घूर रहा है? आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है, जो इंटरनेट के गहरे पन्नों और पुराने अखबारों की कतरनों में दबी हुई थी। ये कहानी है विक्रम की, जिसने हिमाचल के जंगलों में एक ऐसी रात बिताई जिसका साया आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज डर आपके कानों में फुसफुसाने वाला है। कहानी शुरू होती है विक्रम की जुबानी। मेरा नाम विक्रम है। मैं पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे अक्सर जंगलों और सुनसान इलाकों में जाना पड़ता है। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे डर नहीं लगता। जंगलों की आवाजें, जानवरों की दहाड़, ये सब मेरे लिए आम बात थी। लेकिन वो एक रात, उस एक रात ने मेरे अंदर से मेरी बहादुरी, मेरा तर्क, सब कुछ नोच कर बाहर फेंक दिया। ये घटना 2018 की सर्दियों की है। मैं हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर इलाके में गया था, कसौली से थोड़ा आगे, एक घने जंगल के पास। मुझे वहां के एक पुराने ब्रिटिश एरा के गेस्ट हाउस में रुकना था। इंटरनेट पर लोगों ने उस जगह के बारे में अजीब बातें लिखी थीं कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं या वहां का केयरटेकर अजीब है। लेकिन मैंने उन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं जब वहां पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। वो गेस्ट हाउस चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। कोहरा इतना घना था कि अपनी ही गाड़ी का बोनट दिखना मुश्किल हो रहा था। गेस्ट हाउस की इमारत पत्थर की बनी थी, काली और वीरान। उसके चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो सुकून नहीं देती बल्कि काटने को दौड़ती है। मैंने हॉर्न बजाया, आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें एकदम पथराई हुई थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। उसने बिना कुछ कहे लोहे का भारी गेट खोला। जब मैंने गाड़ी अंदर ली तो टायरों के नीचे सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज भी किसी की चीख जैसी लग रही थी। उसने मुझे कमरा नंबर 3 दिया। कमरा बहुत बड़ा था, ऊंची छत वाला। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुराने गीले कपड़े और सड़ी हुई लकड़ी की मिली-जुली बदबू। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। बाहर का कोहरा कांच से चिपका हुआ था, जैसे कोई बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। वो केयरटेकर, जिसका नाम शायद भजुआ था, उसने बस इतना कहा, साहब रात को दरवाजा मत खोलना, हवा खराब है, और चला गया। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बिस्तर पर लेट गया। थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई, लेकिन वो नींद ज्यादा देर तक नहीं टिकी। रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे। मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में तापमान बहुत गिर चुका था। मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कन कानों में हथौड़े की तरह बजती हुई सुनाई दे रही थी। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, छम छम छम। ये पायल की आवाज नहीं थी, ये कुछ भारी चीज के घिसटने की आवाज थी, जैसे कोई गीले पैरों से लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। आवाज कॉरिडोर से आ रही थी, मेरे कमरे के ठीक बाहर। मैं बिस्तर पर जम गया। मेरा दिमाग कह रहा था कि ये सिर्फ वहम है, कोई जानवर होगा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये कुछ और है। वो आवाज मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मैं सांस रोककर दरवाजे के नीचे की दरार को देख रहा था। वहां से कॉरिडोर की हल्की पीली रोशनी आ रही थी। तभी उस रोशनी में एक परछाई उभरी। कोई दरवाजे के ठीक उस पार खड़ा था। वो परछाई इंसानी थी, लेकिन उसका आकार अजीब था। उसके हाथ घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे। तभी दरवाजे के हैंडल पर एक हलचल हुई। धीरे, बहुत धीरे हैंडल नीचे की तरफ मुड़ने लगा। चर चर चर। वो पुरानी जंग लगी धातु की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने तो कुंडी लगाई थी, फिर भी हैंडल क्यों घूम रहा था? वो चीज जानती थी कि मैं अंदर हूं। वो मुझे महसूस कर सकती थी। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जैसे कोई पूरे गुस्से में दरवाजा पीट रहा हो। और फिर एक आवाज आई,
एक भारी फटी हुई आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी, वो मेरा नाम पुकार रही थी। विक्रम, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। विक्रम। मेरे शरीर का सारा खून पानी हो गया। वो आवाज उस केयरटेकर की नहीं थी, वो आवाज मेरी अपनी थी। कोई मेरी ही आवाज में बाहर से मुझे पुकार रहा था, लेकिन उस आवाज में एक दर्द था, एक ऐसा भारीपन जो मरे हुए लोगों की आवाज में होता है। मैं बिस्तर से नीचे लुढ़क गया और कोने में दुबक गया। मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। दस्तक तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि दरवाजा अपनी चौखट से उखड़ जाएगा। लकड़ी चटकने लगी थी। ऊपर रोशनदान से मुझे कुछ दिखाई दिया। एक हाथ, एक लंबा काला सड़ा गला हाथ रोशनदान की जाली को खींच रहा था। नाखून इतने बड़े थे कि वो लोहे की जाली को खुरच रहे थे। खुर्र खुर्र। दोस्तों, अब उस कमरे में विक्रम के साथ क्या होने वाला है और वो चीज आखिर अंदर कैसे आएगी, ये जानने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह डर के नशे में झूमना पसंद है और आप चाहते हैं कि ऐसी खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इसी वक्त भूतिया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। नीचे वो लाल बटन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, असली डर तो अब शुरू होने वाला है। तो सुनिए आगे क्या हुआ। वो काला हाथ रोशनदान की जाली को पूरी ताकत से खींच रहा था। प्लास्टर के टुकड़े मेरे फर्श पर गिर रहे थे। मैं कांपते हुए अपनी आंखों को हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नजर उस हाथ से हट ही नहीं रही थी। अचानक एक झटके के साथ रोशनदान का कांच टूट गया। छनन। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए और फिर वो चेहरा दिखा। उल्टा लटका हुआ चेहरा। रोशनदान से कोई मुझे उल्टा देख रहा था। उसके बाल लंबे और गीले थे, जैसे अभी अभी पानी से निकल कर आया हो। उसकी त्वचा का रंग नीला पड़ चुका था, जैसे सड़ा हुआ मांस। लेकिन सबसे भयानक थीं उसकी आंखें। वहां आंखें नहीं थीं, बस दो काले गहरे गड्ढे थे, और उन गड्ढों से एक काला तरल पदार्थ बह रहा था जो उसके माथे से होकर टपक रहा था। वो चीज मुस्कुराई। उसके दांत नुकीले और काले थे। उसने फिर मेरी ही आवाज में कहा, विक्रम, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उस पल मेरा संयम टूट गया। मैं चीखा, पूरी ताकत से चीखा। मैंने पास पड़ा लैंप उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ फेंका। जैसे ही लैंप दरवाजे से टकराया, बाहर की दस्तक एकदम से रुक गई। वो चेहरा भी रोशनदान से गायब हो गया। फिर से वही जानलेवा सन्नाटा। मैं सोच ही रहा था कि शायद वो चला गया, तभी मुझे अपने बिस्तर के नीचे से एक सरसराहट सुनाई दी। मेरे पैरों के ठीक नीचे कोई मेरे बिस्तर के नीचे था। मैं हिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि गद्दे के नीचे से कोई उंगली मेरे पैर के तलवे को छू रही है। वो उंगली बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मुझे लगा मेरी नसें जम जाएंगी। मैंने झटके से अपने पैर ऊपर खींचे और बिस्तर के बीचों बीच बैठ गया। तभी धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से वो सरकते हुए बाहर निकला। वो वही चीज थी जो रोशनदान पर थी, लेकिन अब वो पूरे आकार में मेरे सामने खड़ी हो रही थी। उसका शरीर मुड़ा तुड़ा था, हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई लग रही थी। वो खड़ा हुआ और उसकी लंबाई छत को छू रही थी। उस कमरे में अब सड़न की बदबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुट रहा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हटता गया जब तक कि मेरी पीठ दीवार से नहीं सट गई। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब लाया, इतनी करीब कि मैं उसकी सड़ी हुई सांसें महसूस कर सकता था। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम यहां से कभी नहीं जाओगे, तुम अब हमारे हो। उसी वक्त बाहर मुर्गे की बांग सुनाई दी। सुबह की पहली किरण खिड़की के टूटे हुए कांच से अंदर आई। जैसे ही रोशनी उस चीज पर पड़ी, वो धुएं की तरह छटपटाने लगा। एक दर्दनाक चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। देखते ही देखते वो काला साया कोहरे में बदल गया और दीवारों में समा गया। मैं वहां कितनी देर बैठा रहा मुझे नहीं पता। जब मेरी चेतना लौटी तो सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। मैं बदहवास हालत में कमरे से बाहर भागा। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया।
मैं बस अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से भाग निकला। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी चलाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा और एक ढाबे पर रुका, तब जाकर मेरी जान में जान आई। वहां मैंने एक स्थानीय बुजुर्ग को उस गेस्ट हाउस के बारे में बताया। उस बुजुर्ग ने जो कहा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था, वो तो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। वहां कोई केयरटेकर नहीं है। 1998 में वहां आग लग गई थी और वहां का केयरटेकर और एक यात्री उसी कमरा नंबर 3 में जलकर मर गए थे। वो यात्री एक फोटोग्राफर था। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। अगर वहां कोई नहीं था तो वो गेट किसने खोला, वो कमरा किसने दिया, और वो चीज जो मेरी ही आवाज में बात कर रही थी, वो क्या थी? मैं दिल्ली वापस आ गया। मैंने सोचा कि वो बुरा सपना वहीं खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं अपने अपार्टमेंट में रात को सोता हूं, तो कभी कभी मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही सरसराहट सुनाई देती है। कभी कभी जब मैं आधी रात को पानी पीने उठता हूं, तो मुझे आईने में अपने पीछे एक धुंधला साया दिखाई देता है। और सबसे डरावनी बात, पिछले हफ्ते मेरे फोन पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपने आप रिकॉर्ड हो गई थी। जब मैंने उसे सुना तो उसमें सन्नाटा था और अंत में मेरी ही आवाज में किसी ने फुसफुसाया, मैं आ गया हूं। मैं नहीं जानता कि वो साया मेरा वहम है या वो सच में मेरे साथ आ गया है। लेकिन एक बात तय है, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। और अगर आप किसी सुनसान जगह पर जाएं और कोई केयरटेकर आपको कमरा नंबर 3 दे, तो भाग जाइएगा, इससे पहले कि अंधेरा आपको अपना बना ले। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की सच्ची आप बीती। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपके घर के किसी कोने में भी कोई परछाई छिपकर आपको देखती है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आज की रात के लिए बस इतना ही। लेकिन याद रहे, जब आप सो रहे होते हैं, तब आप अकेले नहीं होते।